मेरा नाम है पूनम और ये हैं हमारे आदू जी। और स्वागत है आप सबका आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 3 बजे से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी दोपहर के बाद की जो भी मेरी रूटीन होती है वो। तो आप लोग देख सकते हो कि आदू जो है वो सो के उठ गया था। उतनी देर में मैंने अपने किचन के काम फिनिश किए तो आदू उठ गया अभी। तो बस मैं इसी को लेके बैठी हूँ। तो मेरे कुछ कपड़े हैं तो मैं उनको तय वगैरह करूँगी और साथ में किचन में भी थोड़ा सा काम मुझे अभी है। तो अभी ये मुझे कुछ नहीं करने दे रहा। तो जब भी ये थोड़ा खेल लेगा तो मैं उसके बाद फटाफट तब तक मैं इसके साथ बैठ के जो अपने कपड़े वगैरह एक नो मम्मा को लगी बेटा नो। आप लोग देखो इसकी शरारतें। नो नो आज हम जाएंगे कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदने। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमारा जो सामान है कुछ ख़त्म हुआ है। तो देखते हैं आज शाम को हमने सोचा तो है तो क्या प्लान बनता है। तो आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो सच में मुझे याद आ गया बताते टाइम कि यार मैंने तो लिस्ट भी नहीं बनाई है और वहाँ जाके ना मैं आधी चीज़ें भूल जाऊँगी। तो मैं पहले फटाफट से ना लिस्ट बना लेती हूँ। तो फटाफट से पहले मैं लिस्ट बना लेती हूँ और जो भी मेरे छोटे मोटे काम है उसको फिनिश कर लेती हूँ। फिर बच्चों को रेडी करो, खुद रेडी हो, तो उसी में टाइम निकल जाता है काफ़ी। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है वो हम शुरू करते हैं। आधे बोलो राधे 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 बोलो बोलो। इधर देखो। तो मेरे सारे काम ख़त्म करके हम लोग निकलने लगे थे। तो जैसा कि हमें निकलना था 4 बजे लेकिन करते करते हमें 5 बज गए थे। तो अभी हम निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं ड्राइव करके जा रही थी। तो मैं सिर्फ गेट तक ड्राइव करती हूँ, बाहर अभी मैं ड्राइव नहीं करती हूँ। तो आगे जो है वो परीक्षित पापा ही गाड़ी चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गेट के बाहर। तो मैंने सिर्फ गेट तक ही ड्राइव किया है क्योंकि मैं अभी इतनी हैवी ड्राइवर नहीं हूँ। और बच्चों को देखो कैसे शोर किया इन दोनों ने। आदू तो देखो आप लोग आदू को कैसे पेशेब के साथ मस्ती कर रहा है। तो पहले हम लेंगे जो सामान लेना उसके बाद हम आदू को दिखाएंगे डॉक्टर को। तो ये जो है हमारे मतलब गेट के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं था। तो बस हम जल्दी से जो है वो पहुंच गए थे। तो यहाँ पे हमने फटाफट से पहले चेक करा क्या सामान वगैरह देखा। तो लगभग सारा ही सामान था, सब्जी वगैरह। आपको तो पता ही है कि स्मार्ट पॉइंट्स में सब कुछ मिल ही जाता है और काफ़ी जो है वो रिजनेबल प्राइसेस होते हैं। तो अभी मैंने जो है आपको जब भी सामान दिखाऊंगी तो मैं खुद भी देखूंगी कि हमें कितना डिस्काउंट जो है वो लगा है। क्योंकि बिल वगैरह परीक्षित के पापा ने कटवाया था। आदू हमें बहुत तंग कर रहा था तो इसलिए जो मैं उसे लेकर गाड़ी में चली गई थी सामान वगैरह रखवा के जो भी लेना था। तो अभी देखूंगी मैं बाद में तो आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग मैं महीने की जो ग्रॉसरी खरीदते हैं तो वो एक साथ ही जो ख़रीद लेती हूँ। तो लगभग 1.5 महीने तक हमारा जो है वो सामान चल जाता है। तो 1.5 महीने के बाद ये जो मैं ग्रॉसरी का सामान ख़रीदती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ बार बार जाना जो है वो मुश्किल होता है। तो इसलिए हम जो है वो 1.5 महीने के बाद ही शॉपिंग करते हैं ग्रॉसरी की। तो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया था। बाकी परीक्षित अपने ही मस्ती में लगा हुआ था, वो अपना ही सामान पता नहीं उसने क्या क्या डाल लिया। तो यहाँ पे हमने कुछ आटा वगैरह लिया था और चीनी वगैरह नीचे से। फिर एक इनका फ्लोर ऊपर भी है। तो यहाँ पे क्लॉथ, कपड़े वगैरह, चप्पल, हर चीज़ बाकी भी सामान मिलता है लेकिन हमें सिर्फ यही लेना था ग्रॉसरी वगैरह का और सब्ज़ी वगैरह। तो हमने झटपट से किया क्योंकि शाम को हो गया था बहुत लेट। तो इसके बाद हमें आदू को भी दिखाना था क्योंकि आदू को हुआ स्किन इन्फेक्शन तो वो ठीक नहीं हो रहा था। तो अभी हम स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। तो आगे देखेंगे कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। और क्या बताऊँ, अभी मैं इतना सारा काम सुबह से लगी थी, सारा काम घर का ख़त्म करके आई हूँ और एक भी मिनट रेस्ट नहीं करा था। और फिर यहाँ पे आ गए। उसके बाद जो है अभी जाके मुझे फिर से झटपट से काम पे लगना पड़ेगा। तो यही है कि बिल्कुल मतलब फ्री टाइम है ही नहीं। तो चलो देखते हैं। यहाँ से मुझे लगता है 7-8 बजे जाएंगे हमें करते करते क्योंकि इतना लेट निकले हैं घर से। तो अभी मैं ले रही हूँ सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेके निकलेंगे। तो इसके साथ ही आपको मेरी जो है वो इवनिंग रूटीन शाम की या रात की वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कैसे कैसे काम करती हूँ, दोपहर से लेकर शाम मेरी कैसे निकलती है। तो मॉर्निंग रूटीन तो आप सबने मेरा देखा ही है। तो अभी मैं आज आपको इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो मेरी इवनिंग और नाइट की रूटीन क्या रहती है। तो वो आज लोग आप देखोगे कितना मेरा बिज़ी शेड्यूल रहता है घर का। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे थे ऊपर वाले फ्लोर में। ऊपर जो मसाले वगैरह रहते हैं, जो भी दालें वगैरह, तो वो सब मिलता है।
तो काफ़ी अच्छा मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है स्मार्ट पॉइंट में, मतलब सामान वगैरह खरीदना खुद ही देख देख के आपको जो भी सामान चाहिए तो आप अच्छे से और सामान भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, तो काफ़ी मतलब सही है। तो यहाँ पे कुछ ये क्रॉकरी वगैरह का सामान था, कुछ ज़्यादा नहीं था, बस ऐसे लिमिटेड सा था। तो बस मैं ऐसे देख रही थी, मैंने लिया कुछ भी नहीं था इसमें से, क्योंकि अभी ये टूटने जैसा सामान मैं कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि अभी शिफ्ट करेंगे जब भी जाएंगे तो फिर सामान को लेके जाने में दिक्कत होती है। तो अभी ऑलरेडी बहुत सारा सामान है वैसे ही पड़ा हो, तो मैं भी फालतू का खर्चा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही फालतू में चीज़ें नहीं खरीदूँगी कुछ भी। तो जो भी खाने पीने का सामान रहेगा बस वही लेंगे हम लोग। और परीक्षित भी मेरे आगे पीछे घूम रहा था और मेरी हेल्प कर रहा था बास्केट ले लेके, काफ़ी हेल्प की। आदू ने कर दिया था हमें अंदर परेशान, तो कुछ चीज़ पापा बिल करवा रहे हैं, तो हम लोग आ गए गाड़ी में। क्या हो गया? तो उसने रोना शुरू कर दिया था, तो जो जो सामान लिया वो हमने फटाफट से ले लिया। तो यहाँ पे हम आ गए थे हॉस्पिटल में, तो अभी आदू को चेक करवाएंगे। जब वो वापस आ गए और अंधेरा भी हो चुका है और टाइम लगभग हो गया है 7:30। अभी मैं खाना बनाऊँगी। आदू को मैंने सुलाया है और दूध वगैरह था वो मैं ऊपर दे के गई थी, तो वो दीदी ने ले लिया था। तो यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है और परीक्षित पापा गए हैं दही लेने, और उसका हमें याद ही नहीं रहा दही लेने का, क्योंकि कल क्या है ना, परीक्षित के पापा अपने जो साथ में जो है उनके उन सभी के लिए जो वो ब्रेकफास्ट लेके जाएंगे। कल संडे उन्होंने बहुत दिनों से बोला था, लेकिन पिछले संडे को भी मैं नहीं बना पाई, तो अभी कल और हमारे नीचे वाले भी दीदी भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी जो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो कल मेरा संडे मॉर्निंग में बहुत बिजी होने वाला है, तो कोई बात नहीं, अभी रात को ही काफ़ी काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सामान लाया है जो सारा वो लगाना पड़ेगा रात को ही, नहीं तो मुझे फिर से सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो भी देखती हूँ कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से जो है वो खाना बना लेती हूँ पहले। तो खाने में मैं मशरूम बनाऊँगी, तो मशरूम लेके आए थे हम लोग, तो मैं यही बनाऊँगी। तो चलो जल्दी से मैं काम शुरू कर देती हूँ फटाफट से, पहले कि आदू जो वो उठ जाए। तो यहाँ पे मैं मलाई भी रख देती हूँ बाहर, तो रात को ही मैं इसका मक्खन निकाल लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं पराठे बनाऊँगी। तो शायद परीक्षित पापा है मक्खन के साथ ही खाते हैं, तो मैं घर का मक्खन ही निकालती हूँ। तो इसको भी रख लेती हूँ अभी। और यहाँ पे मैं लगी थी सब्ज़ी काटने फटाफट से,
तो इसके साथ साथ जो है वो खाना भी बनाऊँगी साथ साथ में। और यहाँ पे मैंने तड़का तो लगा दिया था, लेकिन आदू बहुत रोने शुरू कर दिया था। तो कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो मुझसे बुरा भी लगता है कभी कभी, पर चलो कोई बात नहीं। और फिर मैंने फटाफट से उसको उठा के तड़का लगाया, क्योंकि उसको उठा के किचन में काम करना सेफ़ नहीं लगता है मुझे। तो पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी मजबूरी होती है तो करना ही पड़ता है, पर चलो कोई बात नहीं। तो इसको उठाए उठाए मैंने सारा काम किया था, काफ़ी काम। तो यहाँ पे ना कभी कभी वॉइस ओवर में मेरी आवाज़ बहुत हैवी सी हो जाती है, तो उसका रीज़न है क्योंकि बच्चों के साथ बोल बोल के, तो और सुबह से लेकर शाम तक तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो उसी कारण मैं जब भी मतलब या तो लेट नाइट करती हूँ, या तो मतलब बहुत जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उसमें थकी तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा लगाने लगी थी। सब्जी को मैंने तड़का लगा लिया था। तो आदू ना बार बार तंग कर रहा था, तो वो खेल तो रहा था, लेकिन अभी जो है परीक्षित भी खेलने गया था और उसके पापा भी नहीं थे घर में, तो वो मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो जितना काम मुझे उसने करने दिया उतनी देर में कर रही थी, बाकी मैं उसको ले रही थी उतने टाइम में। तो बस फटाफट से यही था कि खाना बन जाए, तो उसके बाद मैं बच्चों को सुला के जो बाकी के काम जो मेरे रहते हैं मैं वो करूँगी, जो भी सामान वगैरह लगाना है, जो कुछ भी है, और मॉर्निंग की जो भी तैयारी है तो वो मैं उसके बाद करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से चपातियाँ लगाई थी, परीक्षित के पापा भी आ गए थे, तो बस उनको खाना देने जा रही थी, उसके साथ साथ परीक्षित को भी खिला दूँगी। तो आदू बस वहीं बैठा है अभी भी, तो उसके बाद मैं खुद खाऊंगी और फिर देखेंगे कि मैं आगे क्या करती हूँ। पहले बच्चों को सुला के उसके बाद ये सारे काम देखूँगी। तो बस ऐसे मेरे दोपहर से लेके रात तक भी मेरा बस इतना ही बिजी शेड्यूल चलता रहता है। तो आप लोग देख ही रहे हो कि कैसे जो है वो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाता है किसी चीज़ के लिए भी। तो घर के काम ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे काम।
तो अभी यहाँ पे मेरा खाने का काम जो है वो ऑलमोस्ट डन नहीं हो गया है। परीक्षित के पापा ने भी खा लिया, परीक्षित ने भी खा लिया है। तो इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, काम को छोड़ दूँगी वैसे ही। पहले बच्चों को सुलाऊँगी और फिर खुद खाना खाऊँगी। तो देखती हूँ, अगर परीक्षित के पापा के पास टाइम होगा तो मैं भी अभी फटाफट से खाना खा लूँगी। तो उसके बाद बच्चों को सुलाऊँगी, फिर ही मैं बाकी के काम करूँगी आराम से, फिर कोई मुझे परेशानी नहीं होगी। अभी बज रहे हैं रात के 11:15। अभी बच्चों को मैं सुला के आई हूँ। इन दोनों ने ना मिल के ना मेरी हालत कर दी थी ख़राब, क्योंकि परीक्षित ना पता नहीं क्या है, परीक्षित कभी कभी उसको ऐसा लगता है तो वो ना उसके छोटे वाले को थोड़ा ना उसके साथ शरारतें करना शुरू कर देता है, जिससे उसको थप्पड़ वगैरह लगा देता है। होता है ना कि बड़े बच्चों में थोड़ा सा जेलसी वाला वो आ जाता है कि इसको ज़्यादा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों को ही बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कम करते उसको ज़्यादा, पर उसको ऐसा लगता है कभी कभी, तो फिर वो उसको रुलाना शुरू कर देता है। तो उसी चक्कर में भी दोनों को सुलाया है। तो परीक्षित पापा को कॉल की थी, तो वो भी बस ड्यूटी से आते ही होंगे। मेरा शक्ल देख लो कितने बुरे हाल है। तो सारा का सारा सामान यहीं पे पड़ा है। तो अभी ये देखो आप लोग मेरे किचन के हाल। तो बर्तन मैं वॉश करके ही सोती हूँ, चाहे मुझे 12 ना बज जाए रात के। तो मैं कभी भी रात के बर्तन जो है सुबह नहीं वॉश करती हूँ। मुझे खुद भी ऐसा करना भी नहीं चाहिए, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि सुबह उठते पहले किचन में आते ही बर्तन देखो। तो ये मैं चीज़ बिल्कुल भी, मतलब इसको मैं फॉलो नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ जो रात को ही बर्तन वॉश करके पूरा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, चाहे मुझे कितना भी लेट हो और मैं कितनी भी बीमार क्यों ना हूँ। तो ये जो है मेरी एक, मतलब मुझे करना ही करना होता है। तो चलो अभी मैं फटाफट से काम पे लग जाती हूँ, और परीक्षित के पापा मेरे पास आने वाले होंगे, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, जो मैं रात को करके ही सोऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे कुछ नहीं करने देते। कल मेरा संडे, मुझे कल भी जल्दी उठना है, कि मैंने आपको बताया था कि सुबह भी मुझे मतलब खाना बनाना है सबके लिए। तो चलो शुरू करते हैं काम। और मैं ना ये बोतल इकट्ठी करके रख लेती हूँ जो खाली होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं कोई DIY कुछ करूँगी, तो मैं इसलिए इनको इकट्ठा करके रखती हूँ। लेकिन क्या है ना कि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि मैं एक्स्ट्रा से कुछ कर पाऊँ। खैर कोई बात नहीं। अभी तो ऐसा है कि घर में जो सामान है भी ना, तो बच्चे उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए मैं फटाफट से काम करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने सारे काम, बर्तन वगैरह जो है किचन साफ़ कर ली है लगभग। और अभी मैं ना ये मक्खन जो मैं मलाई थी उसका मक्खन निकालूंगी फटाफट से। तो ये मैं अभी कर लूँगी काम, क्योंकि जो काम छोड़ दूँगी मॉर्निंग के लिए तो उतना ही मुझे दिक्कत होगी। तो जो काम अभी हो सकते हैं मैं वो फटाफट से कर लूँगी अभी। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा कड़छी घुमा के चलाओगे और पानी ऐड करोगे बीच में, तो मक्खन जो बड़े आराम से निकल जाता है। क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मलाई है, तो इससे जब काफ़ी जल्दी से मक्खन जो है वो निकल जाता है। मैं इसी प्रोसेस से मक्खन निकालती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने मक्खन जो है वो निकाल लिया था। अभी परीक्षित के पापा को ड्यूटी से आने में टाइम था, तो लगभग 11 बजने को थे। तो बस इसी के साथ साथ मैंने अपने छोटे छोटे काम कर लिए थे यहाँ पे। और अभी मैं मक्खन को निकाल के फ्रिज में रख दूँगी।
तो यहाँ पे ना मेरा स्टैंड गाड़ी में रह गया था, तो मुझे ना बहुत दिक्कत हुई शूट करने में, क्योंकि गाड़ी की चाबी प्रकृति पापा चले गए थे कहीं और, तो मतलब वो गाड़ी में था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से शूट किया। और यहाँ पे मैं आलू इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हमें भेजना है किसी को खाना, इनके फ्रेंड को, तो उनके लिए जो है मैंने आलू की तैयारी सुबह ही कर ली है। और साथ में यहाँ पे प्याज वगैरह जो भी डालेंगे आलू में, मैं वो भी चॉप करके अभी ही रख लूँगी। जो छोटी छोटी बारीकी का काम है वो मैं अभी कर लूँगी, ताकि मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि संडे है तो बच्चे भी घर पे होंगे, परीक्षित भी घर पे होगा, तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो इसलिए जो मैं छोटे छोटे काम रात को ही करके रखूँगी, और उनको टाइम से खाना भी भेजना है, ब्रेकफास्ट, तो बस इसलिए जो मैं अभी तैयारी करूँ। वैसे भी मैं रात को ही तैयारी करती हूँ सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि परीक्षित जाता है मॉर्निंग में स्कूल, तो मैं ऐसे काम जो है वो रात को ही करती हूँ। तो मेरी नाइट रूटीन आप लोग देख सकते हो कि बस यही सब है। और इसके बाद जो मैं फटाफट से फिर सभी काम करके तो जो है सो जाती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है कि छोटे छोटे काम हुए होते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, बहुत से लोग कर नहीं सकते, बहुत से लोग जो है वो ऐसे ही करती हैं लेडीज़, अपने जो एक रूटीन बना लेते हैं कि हाँ इस तरह से काम करके जो है वो आप काम को मतलब मॉर्निंग के लिए जो अगले दिन के लिए काम को जो काफ़ी कम कर सकते हो, और जल्दी जल्दी से जो है बाकी काम भी हो जाते हैं। तो मैं क्या क्या लेके आई थी, मैं सारा सामान तो नहीं दिखा पाऊँगी, तो जो भी मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी, तो यहाँ पे कुछ लिए थे ऑरेंज अभी मार्केट में आ गए हैं। तो आप लोग देख लो कि कितने अच्छे से पैकिंग जो है वो मतलब अच्छे से इसमें जो भी है ये इसमें डाल के देते हैं ये। तो साथ में ना यहाँ पे ये इसका प्राइस लगा रहता है, कैसे 99 रुपीज़ kg है, तो ये हमें पड़े 76 रुपीज़ के। तो इस पर सब कुछ मेंशन कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस पर भी और ली थी मैंने मूली, तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है प्राइस मेंशन किया हुआ है। तो प्राइसेस जो है इनके मुझे काफ़ी सही लगे सब्जी वगैरह के और फ्रूट वगैरह के लिए। तो बाकी जो ग्रोसरी का सामान है उस पर मैंने पहले भी लिया, लेकिन मैंने कभी प्राइस पे इतना देती हूँ ध्यान मैं, पर इस बार मैं देखूँगी क्योंकि ज़्यादा सामान आया तो मैं देखूँगी कि क्या डिस्काउंट कैसे है इनका। तो ये भी खीरा लिया था, तो ये है 75 रुपये किलो, तो ये मैं 40 रुपये का पड़ा था। तो यहाँ पे कुछ एप्पल लिए थे, बच्चों के लिए फ्रूट लिया था, तो इस पर तो इन्होंने टैग नहीं लगा, शायद निकाल दिया होगा। और ये भिंडी ली थी, परीक्षित के पापा ने डलवाई है शायद। तो यहाँ पे ये है 48 रुपीज़ kg, तो ये हमें 24 रुपये की पड़ी है। तो क्या ही बात करें, सब्जी और फ्रूट की तो इतनी महंगाई हो रखी है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी है। तो बस यही सब्ज़ी लेके आए थे, तो अभी बाकी का सामान मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो मैंने जो है सुबह की लगभग 50% तैयारी जो है मैंने रात को ही कर लेती हूँ। तो यही मेरी नाइट रूटीन है, मैं सुबह की तैयारी जो है वो आधे से ज़्यादा वो रात को ही करके सोती हूँ। जैसे सब्ज़ी वगैरह काट के तो मैं ये चीज़ें रख लेती हूँ, तो तभी जो मैं सुबह सुबह जल्दी से काम कर पाती हूँ बच्चों के साथ। तो अभी मेरा लगभग ऑलमोस्ट जितना काम मुझे करना था मैंने कर लिया है। तो अभी परीक्षित के पापा भी आने वाले होंगे, तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो मुझे जो सामान में क्या क्या लेके आई थी मुझे आप लोगों को दिखाना था, तो खैर कोई बात नहीं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।